Jai Mata Di. Good morning, good afternoon, and good evening, all of you. How are you? I hope you are fine. Students, अक्टूबर मंथ आ गया है ना 2020 का अक्टूबर मंथ। तो ये साल तो हम ना मिले इस कोरोना की वजह से, और पता नहीं हम कब स्कूल खुलेंगे और हम कब मिलेंगे, बट हम वीडियो के ज़रिए एक दूसरे से मुलाकात कर लेते हैं। तो मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब भी अच्छे हैं, मुझे मालूम है। तो स्टूडेंट्स, अभी ये सीजन अक्टूबर मंथ है, और अब कौन सा जो आने वाला है, वो कौन सा मंथ आने वाला है, कौन सा फेस्टिवल, बड़ा फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल। यस, दिवाली फेस्टिवल तो हमें बहुत, इट्स अ वेरी फेवरेट, हमारा फेवरेट फेस्टिवल होता है। बहुत सारी स्वीट्स मिलती है। दिवाली वैकेशंस, इस बार हमें इतना वैकेशंस का मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम फ्रॉम बिगनिंग हम घर में हैं, लेकिन जब स्कूल चालू होते हैं और दिवाली वैकेशन का टाइम आता है तो यू गाइस रॉक, कि वाह दिवाली वैकेशन। वी आल्सो, हम भी बहुत एंजॉय करते हैं कि वाह दिवाली का टाइम आ गया और हमको अब वैकेशन मिलने वाला है। पर इस बार वैकेशन जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम सब घरों में ही बैठे हैं, हम घरों से ही पढ़ रहे हैं, घरों में ही पढ़ा रहे हैं। तो फिर भी हम लेकिन आपको पता है कि बिफोर दिवाली कुछ टफ सा आने वाला है, वो है एग्ज़ाम्स। स्टूडेंट्स, बार बार मैं बोल रही हूँ, एग्ज़ाम्स आपको घर पे देना है, लेकिन नो कॉपी नो चीटिंग, है ना? क्योंकि ये तो सिर्फ टेम्प्रेरी बेस पे आप ऑनलाइन आप दे रहे हो, दैट इज़ नॉट परमानेंट। यदि आपने चीटिंग की तो एक हैबिट आपकी स्पॉइल हो जाएगी, है ना? हम चीटिंग करना सीख जाएंगे, हम लर्न नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़, अ वेरी बिग रिक्वेस्ट फ्रॉम योर टीचर कि डोंट कॉपी, डोंट चीट योरसेल्फ। आप जो चीटिंग कर रहे हो ना, वो मुझे चीट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को चीट कर रहे हो। क्योंकि यदि आपने चीटिंग की तो वो चीज़ आपको लर्न नहीं होगी, और वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम बन के आएगी। तो आई थिंक कि यू गाइस आर रॉक, आप मेरी बात मानेंगे, और जो भी पेपर्स आएंगे वो सब लर्न करेंगे। नहीं आएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको जो भी लिख करेंगे वो हम लर्न करके ही लिखेंगे। चलिए, ये तो हो गई हमारी जर्नल बातें। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। लास्ट जो टाइम था, मैंने आपको स्टोरी राइटिंग बताया था कि जो एग्ज़ाम्स में आने वाली है, तो स्टोरीज़ आपको बताई थी कि 2 स्टोरीज़ है, तो उसको आपको कैसे लर्न करनी है। आज वैसे मैंने पैराग्राफ राइटिंग एक बार पहले लिया था कि व्हाट इज़ पैराग्राफ, हाउ वी विल राइट पैराग्राफ एंड समथिंग लाइक, बहुत सारा उसमें था। लेकिन आज मैं आपको आपकी बुक के 2 पैराग्राफ्स पढ़ के बता रही हूँ, और पैराग्राफ्स कैसे लिखना है, कैसे लर्न करना है, वो अब मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मैं लेती हूँ मॉर्निंग वॉक, है ना? ये है पेज नंबर 89, दिस इज़ योर बुक, है ना, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, एंड आई एम टेकिंग दिस मॉर्निंग वॉक। यस, मॉर्निंग वॉक। स्टूडेंट्स, आपने हैव यू सीन कि आपके पापा, आपके घरों में से आपके पापा मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे, दादा जाते होंगे, मम्मा जाती होगी, आप भी जाते होंगे मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक मीन्स जो सुबह उठ के, जो जल्दी हम उठ के जाते हैं चलने के लिए, इट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग वॉक। अब मॉर्निंग वॉक आपको पता है बहुत अच्छी होती है, यूज़फुल होती है हमारी हेल्थ के लिए। किसके लिए यूज़फुल होती है? हेल्थ के लिए। ऐसे ही बोलते हैं ना कि नित्य 5 मिनट आप चलिए और अपनी हेल्थ को क्या रखिए, स्वस्थ रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ। मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ। इट रिफ्रेशेस आवर माइंड। यस, देखिएगा आप 5 मिनट घूम के आइएगा, आप अपने आप को बहुत रिफ़्रेश फील करेंगे। कि लाइक मैं भी जब 5 मिनट बाहर घूम के आती हूँ या छत पे घूम के आती हूँ, तो लाइक एक पूरे दिन की जो एनर्जी होती है वो उन 5 मिनट के अंदर हमारे शरीर के अंदर भर जाती है। तो इट रिफ्रेशेस आवर माइंड, इट स्ट्रेंथन आवर बॉडी, इट स्ट्रेंथन आवर बॉडी। इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, और जिम जाते हैं लोग, एरोबिक्स करते हैं, कार्डियक करते हैं, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास इतना टाइम नहीं हो, आपका डेली शेड्यूल बहुत बिजी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मम्मी को बोलिए कि 5 मिनट आप चलिए, तो वो
आपको जो 1 घंटा योगा करते हैं या हम जो जिम जाते हैं उतनी एनर्जी आपके अंदर भर देगा। तो इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है, इट सेव्स अस फ्रॉम मैनी डिसीजेस। ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बताता है। तो फर्स्ट मॉर्निंग वॉक बहुत यूजफुल है। सेकंड, ये हमारे माइंड को रिफ़्रेश करती है। आप पॉइंट्स याद करो, हर लाइन का 1 पॉइंट आप याद कर लोगे तो आपको बहुत जल्दी ये पैराग्राफ लर्न होगा। सबसे पहले हमने याद किया कि मॉर्निंग वॉक क्या होती है, यूजफुल होती है। तो मॉर्निंग वॉक की इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ। सेकंड, रिफ्रेश अवर माइंड। तो रिफ्रेश वर्ड्स याद रखो, रिफ्रेशेस अवर माइंड। ठीक है। थर्ड, स्ट्रेंथन, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करती है। फिर एक्सरसाइज है, तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर इट सेव्स फ्रॉम मैनी डिसीजेस, तो जो हमारे को बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। इट कीप्स अस फ्रेश फॉर द होल डे। इट कीप्स अस फ्रेश फॉर द होल डे। तो यू जस्ट कीप वन वर्ड फ्रेश, कि ये हमें फ्रेश रखती है। तो यू कैन मेक द सेंटेंस कि इट कीप्स फ्रेश फॉर द होल डे। अर्ली इन द मॉर्निंग द एटमोसफियर इज़ फ्री फ्रॉम डीन एंड नॉइस ऑफ द डे। यू नो कि जो फ्री में गाड़ियाँ, लोग बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे जैसे दिन डे सन बढ़ता है, लोगों का ऑफिस जाने का टाइम होता है, स्कूल जाने का टाइम होता है, तो क्या होता है, सबके व्हीकल्स जो होते हैं वो सड़क पे आ जाते हैं और पूरे दिन नॉइस होता है और लोगों की जो एक्टिविटी होती है, डेली एक्टिविटी, वो भी चालू हो जाती है। लेकिन मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि उस समय आपको बहुत ज़्यादा व्हीकल्स नहीं मिलेंगे, आपके बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। तो आपको एक क्या होगा, एक स्वस्थ अच्छी और ऑक्सीजन आपको ब्रीथ करने के लिए मिलेगी, आपको इनहेल करने के लिए मिलेगी। और आप अपने लाइफ, मतलब क्या होता है कि उस इनहेल, इस फ्रेश एयर से आप अपने आप को एक एनर्जेटिक फील करोगे और अपने आप को कई डिसीज से दूर रखोगे। तो अर्ली इन द मॉर्निंग द एटमोसफेयर इज फ्री फ्रॉम द डीन एंड नॉइस ऑफ द डे। द एयर इज फ्री फ्रॉम स्मोक एंड डस्ट। आई टोल्ड यू कि फैक्ट्रीज चालू हो जाती है, व्हीकल्स चालू हो जाते हैं, डस्ट चालू हो जाती है। सो द एयर इज फ्री फ्रॉम स्मोक एंड डस्ट। आप इसमें स्मोक याद रखो वर्ड। इट इज़ कूल, फ्रेश एंड फ्रेगरेंट। ठीक है, कूल कैसी रहती है, कूल रहती है, फ्रेश रहती है, एंड फ्रेगरेंट मतलब खुशबू वाली। जो सुबह सुबह जो फूल उगते हैं ना, यदि हम गार्डन के अंदर हम वॉक कर रहे होते हैं और उस समय बहुत फ्लावर्स होते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स होते हैं, वो यदि उगते हैं तो उनकी बहुत अच्छी अच्छी भीनी खुशबू आती है ना। वो बहुत हमें अच्छी लगती है, मनोप्रिय होती है ना, मनभावन होती है। लाइक इट्स अ वेरी गुड। सो इट इज़ कूल, फ्रेश एंड fragrant. Nature is at her best in the early hours of the day. अब नेचर कैसा रहता है, अपने आप में बहुत बेस्ट होता है। तो आप इसमें बेस्ट याद रखिए कि नेचर इज एट हर बेस्ट इन द अर्ली आवर्स ऑफ एट द डे। ड्यू ड्रॉप्स ऑफ द ग्रीन लुक्स लाइक पर्ल्स। ग्रीन जो ड्रॉप्स होती है ना, छोटी छोटी उसकी बूंदें होती है ना वाइट कलर की, जब वो पत्तियों पे गिरती है तो वो कैसा रूप देती है, मोती का रूप। सो ड्यू ड्रॉप्स ऑन द ग्रीन ग्रास लुक लाइक पर्ल्स। सो यू जस्ट कीप इन योर माइंड ड्यू ड्रॉप्स। तो हमें मॉर्निंग में ड्यू ड्रॉप्स देखने को मिलती है। द फ्रेश फ्लावर्स, चिरपिंग बर्ड्स चार्म आवर माइंड। सुबह जो चिड़ियों की चहचहाट होती है, आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर हमें बर्ड्स की आवाज़ सुनने को मिलती थी, क्योंकि कोई पोल्यूशन नहीं था, कोई गाड़ियाँ नहीं सुनती थी। तो अर्ली इन द मॉर्निंग हमें कितने सारे बर्ड्स की आवाज़ हमारे कानों में जाती थी, है ना। तो द फ्रेश फ्लावर्स, चिरपिंग बर्ड्स चार्म आवर माइंड्स। मॉर्निंग वॉक इज़ यूजफुल नॉट ओनली फॉर आवर बॉडी बट आल्सो फॉर आवर माइंड, है ना। मॉर्निंग वॉक अपनी बॉडी के लिए भी यूजफुल नहीं है, आपके माइंड को भी फ्रेश रखती है। एंड इट कॉस्ट नथिंग, कोई पैसा नहीं लेती आपसे। आप घूमिए, जाइए और आनंद कीजिए और अच्छे से वॉक कीजिए। तो दैट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग वॉक। अब आपको मॉर्निंग वॉक में हर लाइन का, जैसे आपको जब आप लर्न करोगे मॉर्निंग वॉक के, आपको मालूम है फ़ायदे हैं, बट अभी आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है। तो आपको हर लाइन का 1 वर्ड आपके माइंड में रखना है। सबसे पहले यूजफुल, रिफ्रेश, स्ट्रेंथन, एक्सरसाइज, डिसीजेस, फ्रेश, एटमॉस्फेयर, स्मोक, कूल, बेस्ट, ड्यू ड्रॉप्स, फ्रेश फ्लावर्स, मॉर्निंग वॉक, माइंड, एंड कॉस्ट नथिंग।
तो कुछ कुछ वर्ड्स आप लाइन में ऑर्डर में याद रखोगे तो वो लाइन्स आपको अच्छे से याद होती जाएगी। अब जैसे मैंने बोली आप वापस बोलना, कांच के सामने आपको बोलना है 1 नहीं 2 नहीं 3 टाइम्स, आपको अपने आप को क्या कराना, डिक्टेट करवाना है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, ये हो गया 1 पैराग्राफ मॉर्निंग वॉक। अब हम 2nd पैराग्राफ पे आते हैं। यस, दिवाली फेस्टिवल आने वाला है ना, आने वाला है। यस, उसी के लिए हम एक पैराग्राफ हमने दिवाली फेस्टिवल का रखा है। दिवाली मीन्स रो ऑफ लाइट। दिवाली मीन्स रो ऑफ लाइट। इट इज़ ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, है ना। इट इज़ ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। इस बार नवंबर में आने वाली है, कभी अक्टूबर में आती है। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर in the month of October and November. There is a story behind this festival. एक स्टोरी है, पता है ना, राम जो हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा राम, वो दिवाली के दिन 14 साल का वनवास करके अयोध्या, अपनी नगरी, अपनी होम नगरी बोलते हैं ना, कि अपनी नगरी में वापस लौटे थे। ये आपने कहानी सुनी होगी। तो ये देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस फेस्टिवल. On this day, Lord Rama came back to Ayodhya after 14 years of exile. Exile मतलब वनवास. The festival is celebrated to mark this day. है ना? The festival is celebrated to mark this day. It is celebrated with great pomp and show. Pomp and show is phrases है. Pomp and show मतलब बहुत धूमधाम. Pomp and show. हाँ, we have celebrated our क्या बोलते हैं उसको, हम क्या मनाते थे 14 जनवरी को? यस, 3 डेज़ क्या होता था ना 3 डेज़। जल्दी जल्दी बताओ। यस, मुझे भी याद नहीं आ रहा हम क्या मनाते थे। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क दिस डे. इट इज सेलिब्रेटेड विथ great pomp और show. The bazaars look very beautiful. The bazaar looks very beautiful. There is a great rush at the shop. There is a great rush of the shop. Everywhere there is light. Everywhere there is light. There is a great noise of crackers. There is a great noise of crackers. People worship Goddess Lakshmi. Yes, जो धन की देवी होती है ना, सबको पैसा चाहिए होता है ना, तो इस दिन सब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं. सो पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे, हु इज रिगार्डेड एट द सिंबल ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. यस, लक्ष्मी किसका प्रतीक है? वेल्थ मतलब पैसा, और प्रॉस्पेरिटी मतलब लाइक प्रॉस्पेरिटी आपकी जो खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली. सो दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विथ पिएटी, मतलब बहुत उत्साह से मनाया जाता है. सो वापस करते हैं. दिवाली मीन्स रो ऑफ लाइट. इट इज़ ग्रेट इंडियन फेस्टिवल. इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर. There is a story behind this festival. On this day, Lord Rama came back Ayodhya after 14 years of exile. The festival is celebrated to mark this day. See, it is celebrated with great pomp and show. The bazaar looks very beautiful. There is a great rush at the shop. Everywhere there is light. There is the great noise of crackers. People worship Goddess Lakshmi on this day, who is regarded as a symbol of wealth and prosperity. This festival is celebrated with piety. चलिए 2 पैराग्राफ्स हैं. आप जस्ट नेक्स्ट वीक तक आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए. फ़ोन कॉल करती हूँ मैं आपको, और मैं कॉल के ऊपर आपसे सुनूंगी कि आपने लर्न किया है कि नहीं है. टिल देन, बाय बाय. थैंक यू.